नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान पर। मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र चंद्रशेखर। तो आज मैं आपको ज्योतिष संबंधी कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा। देखिए, वैसे तो ज्योतिष विज्ञान एक विज्ञान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विज्ञान पे आधारित है। एस्ट्रोनॉमी पूरी विज्ञान पे आधारित है। नवग्रहों की गणना, उनकी जो गति है, उनकी जो डिग्रीज है, उस पर सब ये हमारा ज्योतिष विज्ञान आधारित है। और ये विज्ञान बहुत बड़ा है। इसमें गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, नाड़ी शास्त्र बहुत बड़ा है। तो मेरे पास जितना ज्ञान है, जितनी मेरे को जानकारी है, मैं वो देने की आपको पूर्ण प्रयास करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं, भृगु संहिता, वशिष्ठ संहिता, अगस्त संहिता समेत हमारे पुराने वैज्ञानिकों, जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर भविष्य फल लिखना शुरू किया। ज्योतिष संबंधी हमारे को उपाय उपचार उस समय ही बता दिए। तो ये सब हमारे वैज्ञानिक थे, हमारे ऋषि, जो पुराने समय में ऋषि और आज के समय में उनको उनका आधुनिक नाम वैज्ञानिक कह सकते हैं। देखिए, ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह और 12 राशियों का प्रमुखता है। इनकी 12 राशि और 9 ग्रह, और कुंडली के भी 12 भाव होते हैं। तो इनका बहुत महत्व है। परंतु महाभारत काल के समय जो ज्योतिषीय गणना थी, वो राशियों पर बहुत निर्भर नहीं करती थी। वो पूर्णतः नक्षत्रों और ग्रहों के ऊपर निर्धारित होती थी। उनकी गणनाएं निर्भरता उनके नक्षत्रों के ऊपर थी। धीरे धीरे उत्तरातर जो है कुछ परिवर्तन आते चले गए। परंतु जिसको ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी है, देखिए, मैं अपने बारे में बहुत क्लियर कर दूं, मेरी समझ में मैंने अपनी जानकारी में नहीं देखा किसी को बिल्कुल संपूर्ण जानकारी ज्योतिष की, क्योंकि बहुत बड़ा विज्ञान है। पर जिसको भी थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो बहुत हद तक आपके बारे में आपको परामर्श दे सकता है, आपको कुछ उपाय बता सकता है, कुछ भविष्य कथनी बता सकता है, कुछ आपकी बीती हुई जिंदगी के बारे में बता सकता है, वर्तमान में जो गलतियां हो रही हैं उनको सुधारने के बारे में भी बता सकता है। तो 3 प्रकार के उपचार होते हैं। एक तो होता है टोटका। टोटका मतलब टोटका लाइक ए तुरंत इफेक्ट। जैसे किसी को एकदम कोई पेन हो रहा है, पेट दर्द हुआ, तो दवाई को लाने में 2 घंटे का समय लगेगा, तो इंजेक्शन देते हैं। तो वो है टोटका। अब उपाय क्या है? उपाय है एक मेडिसिनल कोर्स, जिसे हम 7 दिन के लिए लेते हैं, कई बार 21 दिन के लिए लेते हैं, या कुछ लंबी बीमारी हो तो उसके लिए 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए लेते हैं। जैसे 6 रोग वगैरह, टीबी वगैरह में हम 8 महीने या 9 महीने का भी कोर्स होता है उसका। तो वो है उपाय। और तीसरा महत्वपूर्ण जो ज्योतिष का एक सिद्धांत है, नियम है, वो है सदाचार। ये परमानेंट क्योर करता है चीज़ों को। सदाचार से मतलब आप कहेंगे सदाचार क्या हुआ? देखिए, प्रातः सूर्य उदय के समय उठना, उससे पहले उठना, अपने से बड़े उम्र के लोगों को सम्मान करना, उनका, बड़े लोगों का, जिनके सफ़ेद बाल हैं, उम्र में बड़े हैं आपसे, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेना, छोटी कन्याओं का और स्त्रियों का सम्मान करना, चींटियों को भोजन कराना। भोजन कराने से मतलब कुछ मीठा आटे मिला के खिलाना, कुत्ते को रोटी डालना, गाय को रोटी देना, ये सब चीज़ें सदाचार में आती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ग्रह और भावों की। 12 ही भाव होते हैं कुंडली में। कुंडली साइड में आ जाएगी आपके, ये देखिए। तो इन 12 भावों में पहला जो घर होता है वो होता है मुख्य घर। उसे हम राजा का स्थान कहते हैं। उस घर में जो ग्रह बैठता है वो उसकी हैसियत राजा की तरह होती है। उसको तन के लिए कहते हैं। वैसे तो पहले घर से ही संपूर्ण हम हाल देख सकते हैं, जन्म पत्री का पता चल जाता है। पहला घर है हमारा अपने शरीर का, हमारे स्वास्थ्य का, तन का, पराक्रम का, कार्य क्षमता का, सुख का, दुख का, गर्दन, गला, और ये तख्तोताज का मतलब सिंहासन का भी ये घर है, पहला भाव जो है। दूसरा भाव जो है वो है ससुराल पक्ष का, पत्नी के खानदान का, अपना धन, खजाना, कोष, धर्म स्थान, धर्मेश भी कहते हैं इसको। पहले भाव को लग्नेश कहते हैं, दूसरे भाव को धर्मेश कहते हैं। और कुटुंब का तीसरा जो घर है, तीसरा भाव जो है कुंडली का, वो है भाई बंधुओं का, साझेदारी का, अपने भाई बंधु से मतलब छोटे भाई का ज़्यादा इसमें मैं कहना चाहूँगा, अपनी बाजू का, और यहाँ से धन संबंधी चीज़ें भी देखी जाती हैं, युद्ध का, ये सब इनसे देखा जाता है। चौथा घर जो है, चौथा भाव जो है वो है माता का।
माता के खानदान का, नानके का, भूमि का, वाहन का, घोड़ा गाड़ी का, नदी का, दरिया का, जल संबंधी और धन संबंधी लक्ष्मी स्थान भी इसको हम कहते हैं। पांचवा भाव है संतान का, संतान का, विद्या का और यंत्र मंत्र तंत्र का भी ये स्थान कहलाता है, पाठशाला का, विद्यालय का। छठा जो भाव होता है वो शत्रु का है, मामा का है। मामा के हाल को भी दिखाता है, नानकों को भी दिखाया जाता है, ऐसे मामा को भी दिखाया जाता है, शत्रु को दिखाया जाता है। सातवां घर जो है, सातवां भाव जिसे कहते हैं हम, वो है पत्नी का। इससे दाम्पत्य जीवन के बारे में विचार किया जाता है। इससे जो है साली, नर्स और अपना गलियारा, आंगन, इन सबको देखा जाता है। साली नर्स का बताऊंगा आगे, जब आप धीरे धीरे आगे अगली वीडियो देखेंगे उसमें बताएंगे। आठवां घर है मृत्यु का, बीमारी का, गंदी नाली का भी घर है, एक शमशान का घर भी है, बूचड़ खाने का भी है, रोग का भी है, शत्रु का भी घर है। इसको आठवें घर को कहते हैं हम, थोड़ा दुर्गम घर है ये। नौवां घर है हमारे, नौवें घर को हम कहते हैं, ये हमारे पिता का घर है, बाप दादा का घर है, भाग्येश कहते हैं इसको, भाग्य का घर है। पूर्वजों से मिली संपत्ति को इस घर से देखा जाता है। 10वां घर जो है वो राजेश है, आपको इसमें सरकारी संबंध दिखाता है, आपको इसमें कोई सरकारी पद, गरिमा, ताज तख्त, सिंहासन मिलता है, यश अपयश भी देखा जाता है, इससे संपत्ति भी दिखाती है, पिता का दुख और सुख भी देखा जाता है। 11वां घर है आपका अपनी आमदनी का, व्ययेश भी कहते हैं। 11वां घर है आपकी अपनी आमदनी का। इसको 11वें घर में कोई भी ग्रह अशुभ फल अमूमन नहीं देता, तो यहाँ पे सभी ग्रह प्राय शुभ फल ही देते हैं। तो 11वें घर में, इसको न्यायाधीश भी कहते हैं, 11वें घर में जो ग्रह बैठते हैं वो अदालत या वो न्यायाधीश जो अदालत में जो बैठ के गद्दी पे इंसाफ करते हैं। आमदनी का भी घर है, पड़ोसी का भी घर है। 12वां घर फिर आता है, ये कुंडली का आखिरी घर है, इसे कहते हैं खर्चे का घर, खर्चा, शयन का घर, शयन में कैसी नींद आएगी, साथी का सुख दुख, और ये विदेश यात्रा को भी दिखाता है, चौथे घर। और ये 12वें घर से विदेश भ्रमण भी दिखा जाता है। तो ये हैं हमारे 12 घर के कहानी। नवग्रह हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु केतु। राहु केतु वैसे तो छाया ग्रह हैं, पर इनका बहुत प्रभाव पड़ता है मानवीय जीवन पर। हर एक ग्रह अपने घर से, जिस घर में बैठा होता है, जिस स्थान में बैठा था, उसे 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मतलब पहला भाव में बैठा हुआ 7वें भाव को देखेगा, छठे भाव में बैठा हुआ 12वें भाव को देखेगा, परंतु 12वें भाव वाला छठे भाव को नहीं देखेगा। परंतु इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे बृहस्पति जो है अपने 7वें भाव को देखते हैं, परंतु इसके साथ साथ 5वें और 9वें भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। साथ में मंगल भी 7वें भाव के अलावा 8वें और 12वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि जो है 7वें भाव के अतिरिक्त तीसरे और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ये एक संक्षिप्त आपको मैंने जानकारी दी ग्रहों की, भावों की, राशियों की। ऐसी राशियां हैं, मेघ से शुरू होकर मीन पे खत्म होती हैं, सभी को मालूम है, सब अखबार में पढ़ते हैं। मैं वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं उसको नहीं उच्चारण करना रहा। मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये इस प्रकार 12 राशियां हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है गणना की, कैसे हम किसी के बारे में भविष्यफल कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसको हम अगली वीडियो में जरूर बताएंगे, पर मैं आज आपको छोटा सा हिंट जरूर देते जाता हूं कि बहुत लोगों में ये विचार होता है कि मांगलिक है, ये बच्चा मांगलिक है, ये लड़की मांगलिक है, इसकी शादी के समय दिक्कत आएंगी। कौन मांगलिक किसी को पता नहीं होता, ये बहुत साधारण है। अगर आजकल तो देखिए, पहले तो लोग बाग अपने पुरोहित के पास, ब्राह्मण देवता के पास जाके जन्म पत्री बनवाते थे, अब तो लोग घर में बैठ के कंप्यूटर पे निकालते हैं, सॉफ्टवेयर बन गए हैं। कौन मांगलिक है, कौन मांगलिक नहीं है, ये भी कंप्यूटर बता देता है, परंतु कैसे मांगलिक है, कैसे नहीं है, ये आप स्वयं भी जान सकते हैं अगर आपके पास किसी जन्म पत्री है। यदि मंगल पहले घर में, पहले भाव में हो, या चौथे भाव में हो, 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो और 12वें भाव में हो, इन 5 भावों में से किसी एक भाव में अगर मंगल है तो वो जातक मांगलिक है। इसमें बहुत सारी और चीजें आती हैं कि अंश मांगलिक है, कई बार मंगल सुग्रही होते हैं, तो मांगलिक दोष बहुत कम होता है। अब ये मांगलिक दोष जो है, इसका निवारण भी होता है, वो भी जन्म पत्री में होता है। जिन 5 ग्रहों में, ये जानकारी आपको किसी ज्योतिष चैनल पे कोई नहीं बताएगा, जिन 5 ग्रहों में मंगल के होने से मांगलिक हो जाते हैं, उन्हीं 5 भावों में अगर पापा ग्रह बैठ जाएं तो मांगलिक दोष भंग हो जाता है,
समाप्त हो जाता है। अब आप कहेंगे पापा ग्रह कौन से भैया? तो मैंने ग्रहों के बारे में आपको बताया, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, गुरु, शुक्र, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। पाप ग्रहों में मुख्यतः हम मानते हैं शनि, राहु, केतु को। क्रूर ग्रहों में मंगल को भी जोड़ देते हैं, कई बार हम सूर्य को भी जोड़ देते हैं। तो शुभ ग्रहों में चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र हैं। अब पहला भाव को हम कहते हैं लगन भाव, पांचवें भाव और नौवें भाव को कहते हैं मूल त्रिकोण भाव। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में आपको और जानकारी दूंगा। मैंने ये जानकारी तो दी थी मांगलिक कौन और मांगलिक कौन नहीं। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ये आपको बेसिक जानकारियां हैं। अगर आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मुझे व्हाट्सएप पे अपने जन्म पत्री का स्क्रीनशॉट या डिटेल भेज सकते हैं। समय मिलेगा तो मैं जरूर आपको उत्तर दूंगा। दूसरा, जो शुभ ग्रह शुभता के हिसाब से फल देते हैं, अशुभ ग्रह भी शुभ फल दे देते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु जब वो अशुभ फल देने पे आते हैं तो उनकी अशुभता कई गुना बढ़ जाती है। बहुत सारे ज्योतिष विज्ञानी या ज्योतिषी या जिनको जानकारी है ज्योतिष की, वो उपाय बताते समय क्या करते हैं, जो ग्रह नीच का होता है, नीच और ऊंचे बताऊंगा मैं अगले उसमें, उसके बारे में उसका दान बता देते हैं, या उस ग्रह की लिए जो नीच का ग्रह है उसी का रत्न जातक को पहना देते हैं। तो ये वो हाल होता है जैसे कि आप बिना पासपोर्ट वीजा के दुश्मन देश में चले गए और छुपने के बजाय आप स्वयं ही वहां पे पकड़े जाते हो पुलिस के द्वारा, आपको कोई भेजे तो चले जाओ ऐसे। तो वैसा हाल होता है, मतलब अगर जो आपकी अशुभ ग्रह है जन्म पत्री में और आप उसी का रत्न पहन लोगे तो वो कई गुना आपको अशुभ फल देगा। तो इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में जानकारी देंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी, ज्योतिषीय जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल ज्योतिष विज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं वो मेरी वीडियो लगातार देखते रहें। उनको नई नई जानकारियाँ जो किसी और चैनल पे नहीं मिलती हैं वो उनको मिलती रहेंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको किसी अन्यत्र नहीं मिलेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। सब कुछ तो कॉमन जानकारियाँ होती हैं, वो तो सब जगह उपलब्ध होती है। आगे आगे आप देखेंगे कुछ ऐसी जानकारियाँ होंगी जो आपको अन्य शायद ही मिले। तो मित्रों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। तब तक, कल तक के लिए नमस्कार।